साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम पीडीओ भर्ती, लेखपाल भर्ती, एएसओ, जेई, कंबाइंड टेक्निकल और जितने भी भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है साथियों कि आपके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। जो चुनाव होंगे या आचार संहिता लगेगी उससे पहले, अब देखो इसमें ऐसे कह सकते हो कि जो परीक्षा होनी थी उनके लिए एक झटका है, लेकिन आपके जो रिजल्ट आने हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं या जिनकी भी प्रोसेस बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, उनके रिजल्ट जारी करने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी सारे के सारे। ठीक है, अब इसमें इतना क्यों जल्दबाजी दिखाई जा रही है या फिर परीक्षा क्यों नहीं हो रही? परीक्षा न होने का कारण ये है कि परीक्षा की प्रोसेस होती है लंबी, तो परीक्षाएं अब स्थगित करके सारे परिणामों पर काम किया जा रहा है। हाँ, नोटिफिकेशन जरूर निकल जाएंगे। नोटिफिकेशन आपके एजीटीए का और जे का नोटिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है, वो लगभग आपको बन के तैयार हो रहे हैं और वो आपको बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, तो उनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट हैं, जो फाइनल रिजल्ट हैं या आपको जॉइनिंग वगैरह देनी है, वो इन 2 महीने के अंदर प्रोसेस बहुत तगड़ी दिखाई देने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि लेखपाल की जो जॉइनिंग है आपको 20 तारीख को होने जा रही है। ठीक है, जॉइनिंग नहीं, सॉरी, नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं 20 तारीख को। ठीक है, और उसकी जॉइनिंग लगभग फरवरी में हो जाएगी, जो लेखपाल होगा उसकी। ठीक है, अब देखो साथियों, जो ईएसओ परिणाम है, ईएसओ का जो अंतिम परिणाम ही तो आना है इसका, ईएसओ 2019 का अंतिम परिणाम आना है। 896 वैकेंसी हैं। इसमें पहले 905 वैकेंसी थी, लेकिन जो 905 वैकेंसियों में से कुछ पद वापस ले लिए गए, तो अभी जो फिलहाल वैकेंसी हैं 896 हैं। तो 896 वैकेंसी के सापेक्ष फाइनल परिणाम आना है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। लगभग 896 के सापेक्ष 1800 साढ़े 1800 के समथिंग में लोग को बुलाया गया था। अब देखो, लोग जब बुलाए गए थे तो उसमें जो आपका जो कट ऑफ थी वो जारी की गई, लेकिन उसमें जनरल की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, सबकी एक जनरल कट ऑफ एक ही थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसकी सेकंड लिस्ट निकलने वाली है एएसओ की। तो ये परिणाम तो लेट होगा भाई, सीधी बात है। सेकंड लिस्ट निकलेगी, फिर डीबी कराएंगे वो लोग बहुत जल्दी से, फिर आपकी फाइनल परिणाम आएगा। तो अब ये मान लीजिए कम से कम इसमें एक से सवा महीना, या मान लीजिए आपके जो फरवरी है वो अंत तक इसका परिणाम जारी होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसकी खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि उनका इस परीक्षा में इन्होंने पेपर दिया था, उनका परिणाम भी सम्मिलित होने वाला है। कुछ एडिशनल बच्चे इसमें बुलाए जा रहे हैं, उनका डीवी होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आप फरवरी के लास्ट में अब इस परिणाम को मान के चलिए, उससे पहले परिणाम नहीं आएगा। ठीक है साथियों, अदरवाइज ये परिणाम सबसे पहले था और इस पे ही काम चल भी रहा है। सब परीक्षाओं पर काम चल रहा है, लेकिन एडिशनल लिस्ट के चक्कर में ये परिणाम लेट हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अब साथियों बात करते हैं वीडियो डीबी का जो रिजल्ट है वो भी डिले होगा नहीं। साथियों, सारे परिणामों पे काम चल रहा है पैरेलल रूप से, और सारे परिणाम एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिखाई देंगे। और इन 2 महीने लगभग, ये तुम्हारे जनवरी, अब 2 महीना तो नहीं बचे, आज 12 तारीख है, तो जनवरी और ये फरवरी, तो इन मान लो 1.5 महीने ही मान लो, 1.5 महीने में आपको 4 से 5 परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और ये परिणाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरों पर और घरों में खुशियाँ आने वाली हैं, सीधी बात ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम कब आएंगे। तो इसी क्रम में वीडियो का जो रिजल्ट है, वीडियो डीबी रिजल्ट आएगा सबसे पहले। तो डीबी का रिजल्ट आपको जनवरी लास्ट तक मान के चलना है कि जनवरी अंत तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और हो सकता है कि इसका जो डीबी है वो बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाए, अगर आयोग चाहेगा तो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है आयोग को। अगर चाहेगा तो आयोग कुछ भी कर सकता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि 5,000 से लेकर 6,000 लोगों का डीबी कराया जाएगा, इससे कम डीबी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आयोग चाहेगा तो 10 दिन के अंदर सब डीबी निपटा देगा और फाइनल रिजल्ट भी दे देगा। क्योंकि अब तुम्हारे मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ये आदेश मिल गए हैं, या मुख्यमंत्री जी की सब तरफ से मानो, कि इन परिणामों पे काम करना है और ये परिणाम देने हैं। आपको परीक्षाएं स्थगित करनी है, थोड़ी सी अभी डिले करना है, अदरवाइज ये परिणाम अटक जाएंगे। और आपको मालूम है लोकसभा चुनाव है तो बहुत सारा चीज़ दिखानी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो साथियों वीडियो डीबी रिजल्ट आपका 31 जनवरी तक जारी हो जाएगा, और सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है तो आपका 15 फरवरी तक आपका डीबी का सब शेड्यूल वगैरह जारी हो जाए और हो भी जाए, डीबी। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ईपीटी प्लस ही आयोग ही जानता है कितना जल्दी करा पाएगा, क्योंकि उस पर ही सब कुछ डिपेंड है। अब साथियों बात करें जेई की। जेई 2018 का परिणाम,
अब देखो जेईई 2018 का परिणाम है, कंबाइंड टेक्निकल का परिणाम है 2016 का। जी 2018 का है, 2000 तुम्हारा कितने का, 16 का। तो ये परिणाम कब आएंगे? तो जेईई का परिणाम साथियों 15 फरवरी तक ही इसका परिणाम आ जाएगा। इसका भी फाइनल आना है, इसका तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इसमें भी लोग ज़्यादा नहीं थे, लगभग 4500 के समथिंग, 4600 के समथिंग लोग मानो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और अब इनका फाइनल परिणाम जारी करना है, और ज्वाइनिंग की बात है, लेकिन फाइनल परिणाम जारी करना है इनका। तो अब फाइनल परिणाम फरवरी 15 तक आपका आ जाएगा। ठीक है साथियों। कंबाइंड टेक्निकल की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल का भी जो फाइनल परिणाम है साथियों, वो भी आपका फाइनल परिणाम फरवरी अंत तक आने की पूरी पूरी अब उम्मीद है। पहले लग रहा था कि इस पर काम नहीं चलेगा, लेकिन अब सब भर्तियों के लिए आदेश ये दे दिया गया है कि पहले जितने भी जो तुम्हारे परिणाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, सारे के सारे जो रिजल्ट हैं उन पे काम करिए और उनका रिजल्ट दीजिए, उनकी ज्वाइनिंग दीजिए, बस ये है सिस्टम। तो इसके चक्कर में ये कंबाइंड टेक्निकल की भी अब रेस में आ गया है, और फरवरी अंत तक आपका परिणाम आ जाएगा। दूसरा साथियों, एक दो परिणाम और हैं जो थोड़े से पेंडिंग टाइप के मान सकते हो आप। जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 पद पे इसकी टाइपिंग का रिजल्ट आना है। तो टाइपिंग का रिजल्ट आके टाइपिंग हो जाएगी क्या? टाइपिंग हो या ना हो, लेकिन इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है। जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाई दे देगा। चाहे चुनाव से पहले या जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले टाइपिंग होगी या नहीं होगी, इसमें सस्पेंस है थोड़ा सा। कि देखो दिक्कत क्या है, इसमें लगभग 1262 पोस्ट हैं। इसका सीधा सीधा आप 10 गुना कर लीजिए। 10 गुना लगभग मान लो, 10 गुना नहीं, 8 गुना कर लीजिए। तो 8 गुने लोग पास हो गए, लगभग 10,000। तो 10,000 लोगों की टाइपिंग करानी है, थोड़ा सा बड़ा शेड्यूल रखना पड़ता है। 10,000 लोगों की टाइपिंग एकदम से नहीं हो पाएगी, ये बात मान लो आप। तो हो सकता है कि बाद में जाए टाइपिंग, या पहले भी करा दें, ये तो आयोग जानता होगा। लेकिन इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 6 से 8 गुना, 9 गुना भी छात्र बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग होगी। टाइपिंग में बहुत सारे लोग छट जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की बात कर ली मैंने, 1262 इसका भी रिजल्ट आएगा आपका। दूसरा, मंडी इंस्पेक्टर की बात करें साथियों। मंडी इंस्पेक्टर का अभी जब छात्र गए थे उस दिन, तो छात्रों से बस सलूकी से बात की गई थी, लेकिन इसका भी रिजल्ट पर काम होने लगा है। इसका भी फाइनल रिजल्ट जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारे के सारे रिजल्ट, एक आध दो रिजल्ट फरवरी जनवरी में आ जाएगा, और बाद बाकी जितने भी रिजल्ट बचेंगे लाइन से फरवरी में आने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है। जनवरी में देखो सबसे बड़ा इवेंट जनवरी में है तुम्हारा लेखपाल भर्ती की ज्वाइनिंग वगैरह, नियुक्ति पत्र वगैरह का। उसके बाद ये बीडीओ की भी आ जाएगा, और उसके बाद जितने भी रिजल्ट बचेंगे, चाहे मंडी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का भी, जो आप देखो फॉरेस्ट गार्ड में मेडिकल हो चुका है, अब इसका भी फाइनल रिजल्ट ही तो आना है। तो इसका भी रिजल्ट आपका बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वालों का, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया है, सब कुछ चीज़ हो गई है। तो इसका भी रिजल्ट आपको दिखाई देने वाला है, रिजल्ट इसका बहुत जल्द आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट ओके। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्य सेविका का क्या हुआ। तो मुख्य सेविका के रिजल्ट के बारे में डिसाइड होगा 18 जनवरी को। 18 जनवरी को अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है साथियों, 18 जनवरी को उनके जो केस में कुछ ढील दी जाती है, या कोर्ट के द्वारा ये किया जाता है कि आप केस चलता रहेगा, आप इस भर्ती का डीबी रिजल्ट जारी कर सकते हो, तो कुछ काम चलेगा, आगे बढ़ेगा। अदरवाइज मैंने पहले ही बता दिया था, मुख्य सेविका भर्ती अटक चुकी है। जो भी भर्ती कोर्ट में गई, यूपी ट्रिपल उस पर वर्क करना ही छोड़ देता है। ठीक है। जैसे लेखपाल ही देख लो आप, तो जो भर्ती फ्रेश होती है उस पर ही काम करता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा मुख्य सेविका में थोड़ा सा अड़चन है, इसके चक्कर में दिक्कत हो रही है। और मैंने बता दिया, दो नोटिफिकेशन आपके एजीटी और जेई का बिल्कुल आने वाला है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।